आज हम रसोई घर की कविता के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में रसोई घर की कविता को समझा था और उसके अर्थ को समझा था। आज हम इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला है कुछ और काम। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है चाकू। हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि चाकू, चकला और बेलन, ये छलनी, ये थाली और ये छीलनी। छीलनी को इंग्लिश में बोलते हैं पिल्लर, जिससे कि आलू वगैरह छीलते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला है मैं चाकू हूँ। ये कहता है मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी डैश। तो चाकू का क्या काम होता है? चाकू क्या करता है? मैं सब्जी और फल काटता हूँ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मैं सब्जी और सब्जी फल काटता हूँ। ठीक है, मैं सब्जी फल काटता हूँ। नेक्स्ट है हम डैश हैं। क्या ये? चकला और बेलन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चकला बेलन। हम चकला बेलन हैं। हम डैश बेलते हैं। चकला बेलन का क्या काम होता है? रोटी। हम रोटी बेलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रोटी। ठीक है, ये क्या है? छलनी। छलनी क्या करती है? क्या लिखेंगे? मैं छलनी हूँ। छलनी क्या किस काम आती है? चाय छानने की। मैं डैश छानती हूँ। मैं चाय छानती हूँ। चाय जब बनाते हैं तो छन्नी से ही छानते हैं ना, छलनी से। तो छलनी का काम क्या होता है? चाय छानना। ठीक है, नेक्स्ट है थाली। मैं थाली हूँ। तो यहाँ लिखेंगे थाली हूँ। मुझ में डैश खाओ। मुझ में खाना खाओ। थाली में क्या खाते हैं? खाना। तो यहाँ लिखेंगे खाना। मैं छीलनी हूँ। छीलनी मतलब पिल्लर। पिल्लर से आलू के छिलके होते हैं, उसको उतारते हैं। किसी भी सब्जी के जो छिलके उतारने होते हैं वो इस छीलनी से ही काटते हैं। मुझसे छिलका उतारो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मुझसे छिलका उतारो। ठीक है, तो अगला करते हैं अभ्यास के प्रश्न। सही और गलत। सही मतलब ऐसे और गलत मतलब ऐसे। ठीक है, सही और गलत का निशान लगाओ। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। तो पहले बच्चों हमने रसोई घर का जो चित्र है उसको देखना है, तो फिर यहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है। पतीला चूल्हे के नीचे है। जो पतीला है वो चूल्हे के नीचे है। देखते हैं, चलो ये देखो, मैंने ये दिखाया था ना, ये पतीला है और ये चूल्हा है। अब जो पतीला है वो चूल्हे के नीचे है? नहीं, जो पतीला चूल्हे के ऊपर है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? गलत। तो यहाँ पे गलत लगाया हुआ उन्होंने पहले ही। ठीक है, चूहा जो है अंगीठी के अंदर है। देखें चूहा कहाँ है? चूहा कहाँ है? अंगीठी के अंदर। तो सही। तो क्या लिखेंगे? तो वहां सही का निशान लगाएंगे। चूहा अंगीठी के अंदर है। टोकरी में आम रखे हैं। वहां पे 2 टोकरियां पड़ी थी ना, तो वहां पर देखते हैं क्या है टोकरी में। देखो टोकरी में आम है? नहीं, टोकरी में आम नहीं है। यहाँ पे एक गलत का निशान लगाएंगे। अक्षय चावल बीन रहा है। मतलब जो वो छोटा सा बच्चा था उसका नाम क्या है? अक्षय। तो अक्षय क्या चावल बीन रहा है? ये देखो, अक्षय चावल को साफ कर रहा है, बीन रहा है। तो सही, यहाँ पे आएगा सही। माँ खाना बना रही है। हाँ, माँ खाना बना रही है। ठीक है, जो आले में लालटेन रखी है। आला होता है छोटा सा किसी चीज को रखने वाली जगह, उसको बोलते हैं आला। आले में लालटेन रखी है। देखें, आले में लालटेन रखी है। यहाँ पे देखो, ये रहा आला। आले में लालटेन रखी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सही। यहाँ पे क्या आएगा? सही। दादी किताब पढ़ रही है। दादी के हाथ में कुछ न था ना, दादी किताब पढ़ रही है। ठीक है, सुहानी खिड़की से झांक रही है। सुहानी कौन है? सुहानी हमने एक पाठ पढ़ा था ना, तो उसमें सुहानी किसको बोला था?
जो हमने पहली कविता पढ़ी थी झूला, तो उसमें एक झूले पे एक बिल्ली बैठी थी ना, तो उसका नाम क्या था? सुहानी। तो इस बिल्ली का नाम क्या है? सुहानी। तो जो ये इसका नाम क्या है? सुहानी। तो सुहानी बिल्ली जो है, ये बिल्ली है वो खिड़की से देख रही है। हाँ, तो सुहानी खिड़की से देख रही है। यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको एक बार फिर देखते हैं। जो पतीला चूल्हे के नीचे है, नहीं, पतीला चूल्हे के ऊपर था, तो क्रॉस। चूहा अंगीठी के अंदर है, सही। टोकरी में आम रखे हैं, नहीं, उसमें तो सब्जियां रखी हैं। अक्षय चावल बीन रहा है, सही। माँ खाना बना रही है, सही। ठीक है। आले में लालटेन रखी है, सही। दादी किताब पढ़ रही है, सही। सुहानी खिड़की से झांक रही है, सुहानी कौन है? बिल्ली। बिल्ली जो है खिड़की से देख रही है, तो सही। ठीक है, अगली एक्सरसाइज करते हैं। काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला बनाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो औरत है वो क्या काम कर रही है? पूरियां तल रही है। पूरियां बना रही है ना, तो ये सेक रही है? नहीं। बेल रही है? नहीं, तल रही है। तो यहाँ पे क्या है? तलना। ठीक है। किन से काटोगे? देखो, अब कोई चीजें हैं, देखो काटने का काम किस किस से करते हैं? चाकू से करते हैं। ठीक है, तो पहले है चाकू, तो यहाँ पे सही का। सिलबट्टा, इससे तो सिर्फ मसाला पीसते हैं, इसे काटने का काम नहीं करते। छीलनी मतलब शॉर्पनर, शॉर्पनर से भी पेंसिल छीलते हैं, काटने का काम नहीं करते। पेंसिल, पेंसिल होता है जिससे कि साग वगैरह काटते हैं, तो साग इससे कटता है, तो सही। दाव, दाव से भी काटते हैं। कैंची से भी काटते हैं, कैंची से कच कच करके कपड़ा काटते हैं ना, कपड़ा कागज काटते हैं ना। ठीक है। हथौड़े, हथौड़े से काटते हैं कुछ? नहीं, उससे तो कुछ चीज को तोड़ते हैं, हथौड़े से नहीं। गुलेल, तो हमने एक पाठ पढ़ा था ना कविता, तो उसमें गुलेल से निशाना लगाते हैं। दूसरा लेवल था ना आम की टोकरी, आम वाली कविता जो पढ़ी थी उसमें गुलेल से निशाना लगा रखा था, तो इससे भी काटते नहीं। वे ढक्कन, ढक्कन से तो सिर्फ हम सब्जियों को ढकते हैं, इससे कुछ भी काटा नहीं जाता। ठीक है। तो अगला है किससे क्या काटोगे? तो हमें ये दो बॉक्स दिए गए हैं। कैंची से क्या काटोगे और चाकू से क्या काटोगे? तो हमें यहाँ पर लिखना है कैंची से क्या काटेंगे और चाकू से क्या काटेंगे। ठीक है। कपड़ा, कपड़ा किससे काटोगे? कैंची से। और कागज भी किससे काटोगे? कैंची से। कैंची से काटने वाली कोई और चीज है? आम नहीं, बैंगन भी नहीं, रस्सी, रस्सी भी नहीं, और सेब भी नहीं, और गन्ना भी नहीं। ठीक है, कैंची से कपड़ा और कागज काटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कपड़ा और कागज। ठीक है। अब चाकू से क्या क्या काटेंगे देखते हैं। आम काटेंगे, बैंगन, रस्सी, सेब और गन्ना। तो पहले लिखते हैं आम और बैंगन, बैंगन, रस्सी, सेब और गन्ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गन्ना। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया किससे क्या काटोगे। कपड़ा और कागज तो काटते हैं कैंची से, आम, बैंगन, रस्सी, सेब और गन्ना काटते हैं चाकू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। हमें ये बिंदु दी गई है, इन्हें जोड़कर इस चित्र को पूरा करना है। ये देखो, इन बिंदु को जोड़ने पर हमारे पास क्या आया? हाथी। तो क्या बना? हाथी। तो बच्चों, आप भी अपनी किताब में
इन बिंदुओं को जोड़कर एक चित्र बनाना और उसमें रंग भरना। ठीक है, तो इस हाथी में आप रंग भरना। चलो ठीक है बच्चों, आज हमारे अभ्यास के प्रश्न भी पूरे हुए। चलो ठीक है बच्चों, बाय।